मम्मी लो, एक दो मीठा खा लो ना। अरे बेटा, तुम्हें तो पता है कि मुझे शुगर है, मैं शुगर की पेशेंट हूँ, फिर भी तुम मेरे लिए मीठा लेके चली आती हो। अरे दूसरा कुछ चीज लाया करो। अरे मम्मी, मैं तो तुम्हारे लिए फल लेके आई हूँ, ये मीठा तो मैं अपने लिए लाई हूँ, लेकिन अब तुम मेरी मम्मी हो, मैं तुमको तो खिला सकती हूँ एक दो ना। नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं खाऊंगी, अपनी भाभी को दे दो। उनको कौन देने जाएगा भाभी को? भाभी को तो मैं कुछ भी न दूं, ये तो इतना महंगा मीठा है। इतना देर हो गया हमें आए, एक कप चाय नहीं बना के दी है भाभी, ना तो एक गिलास पानी। लेकिन तुम बस भाभी के लिए मरती रहती हो दिन भर। कभी तो अपनी बेटी के बारे में सोच लिया करो मम्मी, क्यों इतना भाभी के बारे में तुम मरती रहती हो। ये अंकिता दीदी कब आ गई? नमस्ते दीदी जी। हाँ हाँ नमस्ते। हो गया 1 घंटा हमें आए हो गया है इस घर में, अभी निकली है नमस्ते करने। पता नहीं क्या घर में करती रहती हैं। 1 घंटा से मैं बैठी हूँ आके। अरे दीदी, मुझे नहीं पता था कि आप आई हो। मम्मी तो एक भी आखिर नहीं बताई थी कि आज दीदी आएंगी। मुझे नहीं पता था दीदी, नहीं तो मेरी हिम्मत इतनी कि मैं मिलने न आती आपसे। क्या बैठी रहो दीदी, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं नहीं रहने दो, मुझे तुम्हारी चाय वाय नहीं पीना है। मैं खुद अपने लिए इतना सारा मीठा लेके आई हूँ कि मैं यही मीठा खा के पानी पी लूंगी। कहाँ मुझे रहना है, मैं तो अभी शाम तक जा रही हूँ यहाँ से। अरे दीदी, अब आई हो तो 1-2 दिन तो रुको, शाम तक क्यों जा रही हो? अब आई हो दीदी, 1-2 दिन रहो, फिर उसके बाद जाना आराम से। मुझे सब पता है, देखना तो चाहती नहीं हो, बस आने के बाद बोल देती हो कि 1-2 दिन रुको। अभी मैं 1-2 दिन रुक जाऊंगी ना, तो खाना बनाना पड़ेगा, तो पहाड़ लगेगा पहाड़। अरे अंकिता बेटा, ऐसे भला कोई अपनी भाभी से बात करता है जैसे तुम कर रही हो? मम्मी तुम तो चुप ही रहो तो अच्छा होगा। तुमको भाभी की गलती नहीं नजर आती है, सिर्फ मेरी ही गलती नजर आती है। जब देखो तब ऐसे कोई बात करता है, ऐसे कोई बात करता है। क्या मैं इनकी आरती उतारूं थाली लेके? तुम उतारो आरती, तुम्हारी बहू है, मैं नहीं आरती उतारने वाली हूँ। बड़ी आई है बहू की तरफदारी करने। मैं ही यहाँ से डोल जाती हूँ। जब भी मेरी ननद आती है, कुछ न कुछ झगड़ा जरूर लगवाती है। अब ये ना मम्मी को सिखा पढ़ा के जरूर कुछ लगवाएगी। पता नहीं इनको क्या जलन रहती है हमसे, कभी ये खुश रहती ही नहीं है। एक हम लोग हैं, अपने मायके जाते हैं ना तो अपने भाभीयों से घुल मिल के रहते हैं, माँ से नहीं उतना प्रेम भाव करते हैं जितना भाभी के साथ करते हैं। एक मेरी ननद है, देख लो। मम्मी चली गई, सुना दिए इतना। अरे अंकिता बेटा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अरे मैं जीवन भर नहीं यहाँ बैठी रहूंगी बेटा, बाद में ना भाई भौजाई ही तुमको पूछेंगे। अरे मम्मी, इतनी जरूरत नहीं है इन लोगों की, तो जब तक तुम हो हम आ रहे हैं, जब नहीं रहोगी ना तो यहाँ हम नहीं आएंगे। वैसे मम्मी, हम ये कहने आए थे कि जो तुम बोल रही थी कि अंकिता बेटा तुम्हारे लिए मैं हार बनवा दूंगी, वो हार कब बनवाओगी मम्मी? चलो ना, चलो आज ही बनवा दो। ठीक है बेटा, चलो आज ही बनवा देती हूँ। हाँ तो मम्मी चलो ना, आज बनवा दो। चलो मम्मी, मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। बहू, हम लोग जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा घर और अच्छे से देखना। ठीक है मम्मी जी। वैसे क्या बना रही हो बहू? मम्मी जी, मैं तो अभी सब्जी चावल रखी हूँ। वैसे मम्मी जी, मार्केट जा रही हो तो दूध लेते आना और थोड़ा और कुछ लेते आना, शाम को पूरी सब्जी बना लेते हूँ और खीर और। ठीक है ठीक है, ठीक है भाभी, हम लोग जा रहे हैं, तुम घर को अच्छे से देखना। क्या लेने के लिए मम्मी बाजार गई हैं? मैं भी जाके देखती हूँ कि क्या लेने गई हैं। उन लोगों को क्या पता है कि मुझे जादू आता है। मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, मैं जादू सीखी हूँ, जादू। मैं खुद
उन लोगों के पीछे पीछे ही जाके आज देखूंगी क्या लेती हैं वो लोग। देखो मैं उन लोगों से आगे पहुंचती हूँ। आज तो मजा आने वाला है, मजा। आज मैं इन लोगों की पोल पट्टी खोल के ही दम लूंगी। आज मैं देख के ही दम लूंगी क्यों ये डेली आती हैं। कुछ बोलने पर इतना तेज भड़कती हैं तो लगता है जैसे ये धन्ना सेठ के यहाँ से आई हैं। इतना तेज भड़केंगी बोलने पर। बहू पानी लेके आओ। जी माँ जी आई। आज तो मम्मी मजा आ गया, मजा। इतना भारी हार आपने लिया है मेरे लिए, एकदम मजा आ गया मम्मी। इतना भारी हार तो कभी नहीं हमको दी थी। आज जितना भारी हार ली हो मम्मी ना, कभी नहीं उतना भारी हार लिया था आपने। अरे अंकिता बेटा, जितना हक बहू का है उतना तुम्हारा भी है इस घर में। क्यों ऐसे बोल रही हो? बहू के लिए तो मैंने इतना घर बनवा दिया, महल बनवा दिया, जगह जमीन है। तुम्हारे लिए मैंने क्या किया? लेकिन ये सब बातें तुम्हारी भाभी को नहीं पता चलनी चाहिए। नहीं तो अगर उसे पता चलेगी ना, कहीं रोहित को बता देगी बेटा, तो फिर मेरी तो हो बीती। अरे मम्मी, मैं भला उनसे बताऊंगी तो जिसको मैं देखना नहीं पसंद करती हूँ उनसे मैं ये सब बताऊंगी। अरे मैं तो सिर्फ तुमसे मांगती हूँ, उनसे तो मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ मम्मी। उनको तो मम्मी मैं सच बताऊँ ना, मैं देखना भी नहीं पसंद करती हूँ। मम्मी जी, आप लोग क्या लेके आए हो मार्केट से? अरे बहू, हम तो कुछ नहीं लेके आए। सोचे थे अंकिता आई है, इसके लिए एक दो साड़ी ले लेती हूँ, लेकिन बहू पैसा ही नहीं था। अब 1000 रुपया लेके गए थे, वहाँ तो साड़ी महंगी महंगी थी, फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया बहू। हाँ भाभी, बहुत महंगी महंगी साड़ी थी, जो अच्छी थी वो 4000 5000 की थी, इसीलिए मम्मी ने कुछ भी नहीं लिया। ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। इन लोगों को नहीं पता है कि मुझे जादू आता है। मैं तो खुद अपनी एक रूप से वहाँ जाके देख के आई हूँ ये लोग क्या लिए हैं। अभी मैं पोल खोलती हूँ तो देखो इन लोगों का मुंह कैसे बनता है। अरे मम्मी, जब कुछ लेना ही नहीं था फिर क्यों आप लोग उतना दूर गए थे? और आप लोग तो सुबह 8 बजे निकले थे और दोपहर में 1 बजे आ रहे हो, कुछ लिए भी नहीं हो, फिर क्या कर रहे थे उतना देर तक मार्केट में? अरे बहू, तुम्हें इतना जिरह लेने की क्या बात है? हम लोग क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे तुम्हें उससे क्या पड़ी है? मैंने बोल दिया कि हम लोगों ने कुछ नहीं लाया। यही है मम्मी, देख लो, इसीलिए मैं बोलती थी कि बहू को इतना सर पे मत चढ़ाओ। अभी तो तुम्हारा पैरुख है, पापा भी इतना पैसा कमाते हैं, तब ये तुमसे पूछ रही है कि तुम कहाँ गई थी, इतना देर क्यों लगाई, क्या लेके आई। जिस दिन तुम्हारा पैरुख घटेगा मम्मी ना, उस दिन तुमको खाना नहीं मिलेगा, खाना और चढ़ाओ सर पे बहू को। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बहू को जितना हो सके उतना कंट्रोल में रखा करो। हाँ अंकिता बेटा, शायद तूने सही कहा, ये मेरी ही गलती की वजह है जो आज इनका मुंह इतना चल रहा है। नहीं तो इनकी क्या इतनी मजाल थी कि हम लोगों के सामने मुंह बेरती। मम्मी, अरे हम पूछ ही तो रहे हैं क्या लाई हो, क्यों इतना बुरा लग रहा है तुम्हें और दीदी को? हमें भी तो पता होना चाहिए कि क्या तुम दीदी को देती हो चोरी चोरी में। बस बहू, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। क्या मैं चोरी चोरी में देती हूँ? क्या देती हूँ बेटी को? बैग है, देख लो उसके बैग में क्या है। पता नहीं मैंने क्या चोरी चोरी में दिया बेटी को। तुम्हारी जबान ना अब ज्यादा चलने लगी है। मम्मी जी, तुमको और दीदी को गुस्सा आता है, क्या हमें नहीं आता है? हमें भी गुस्सा आता है। अगर तुम सास हो तो सास की तरह रहो, और ननद है तो ननद की तरह रहें, हम बहू हैं तो बहू की तरह रहें। हम तुम लोगों का मान सम्मान करते हैं ना, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बोलना नहीं आता है। तुम लोग क्यों इतना चिढ़ रही हो? हमें सब पता है। वो 3 लाख का हार लेके आई हो ना, इसीलिए चिढ़ रही हो। किसने कहा था कल मुझे कि मैं हार लेके आई हूँ? कहाँ से आया था मेरे पास 3 लाख रुपया? लाके दी थी अपने मायके से।
तुम्हारा बाप दिया था जो मैं 3 लाख रुपया रखी थी। 3 लाख रुपए का हार लेके आई हूँ। झूठा इल्जाम मत लगाया करो। बेटी सच बोल रही थी कि बहू को इतना सर पे न चढ़ाया करो, लेकिन मैंने ही गलती किया जो तुमको इतना सर पे चढ़ा दिया। अगर आया है हार तो दिखाओ ना, गया कहाँ वो? बैग तुम्हारे सामने है, देख लो बैग खोल के क्या रखा है इसमें। उसे सिखाओ मम्मी जी, जो तुम लोगों की असलियत न जानता हो। हार इस बैग में थोड़ी ना रखा गया है, हार तो बड़ी वाली बैग में कमरे में अंकिता दीदी रख के आई है। मैं सब देख रही थी। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तो मैं नॉर्मल हूँ? मैं नॉर्मल बहू नहीं हूँ, मुझे काला जादू आता है। तुम लोग कहाँ जा रही हो, क्या करने जा रही हो, मैं बैठे बैठे ही बता सकती हूँ। तुम लोग कहाँ से सामान लिए हो, किस दुकान से लिए हो, चलो मैं वहाँ भी दिखा सकती हूँ तुम लोगों को। ये आज तक मैं नहीं बोलती रही। जब भी अंकिता दीदी आती हैं 40-50 हजार का सामान लेके जाती हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला। आज जब तूने 3 लाख का हार लिया तो मुझे गुस्सा आया। मम्मी मुझे पहले भी शक था कि ये नॉर्मल नहीं है, इनको कुछ न कुछ जादू टोना टोटका आता है। ये मम्मी जब हम लोग हार ले रहे थे ना, हमको लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। फिर मैंने घूम के देखा तो कोई नहीं था। फिर जब हम लोग आ रहे थे तो हमको रास्ते में भी लगा कि कोई हम लोगों के साथ चल रहा है, लेकिन फिर मैं घूम के पीछे लगी तो कोई नहीं था। इसी से मम्मी मैं नहीं शंका कर पाई। आज पता चला मम्मी कि नॉर्मल नहीं है। अरे अंकिता बेटा, अब बच के रहना, इससे बच के। अब तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। यही है वो हार ना, देख लो देख लो, मैं तुम्हारे ही सामने खड़ी हूँ, लेकिन हार कैसे आ गया मेरे पास? अब सोचो, यही हार है जो आज अंकिता दीदी के लिए लेके आई हो। देख लो मैंने तुम लोगों के पास रख दिया। अरे बहू गलती हो गई, नहीं पता था कि तुम्हें जादू टोना टोटका आता है। बस हम तो ये सोच रहे थे बहू ना कि अभी अगर तुमको पता चलेगा कि मैं इतना महंगा सामान बेटी को देती हूँ तुम्हें बुरा लगेगा, इसीलिए मैं नहीं बताई। क्यों नहीं बुरा लगेगा मम्मी, क्यों नहीं लगेगा? पूछ लो अंकिता दीदी से, इनकी भी तो शादी हुई है। क्या इनके पास कोई नंद नहीं है? ये कितना अपने नंद को दे देती हैं, या इनकी सास कितना दे देती है? पूछ लो। हाँ अंकिता बताओ, तुम कितना देती हो अपनी ननद को? अरे मम्मी तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारे दामाद ज्यादा कुछ नहीं कमाते हैं। अब थोड़ा ही कमाते हैं तो उसमें खर्चा भी नहीं चल पाता है। मैं ननद को क्या दूंगी? मैं तो कभी 1 रुपए का सामान नहीं दी हूँ अपनी ननद को। सुन लिया मम्मी, तूने सुन लिया? क्या जीजा जी नहीं कमाते हैं? तो यहाँ कोई पेड़ नहीं लगा है पैसे का कि पैसा पेड़ से गिर रहा है, जितना पाओ उतना उड़ाओ। हाँ अंकिता, ये मैंने गलत किया। ये हार मुझे दो, मैं ये हार अपनी बहू को देती हूँ। अरे बेटा तुम नाराज मत होना, तुम्हारे लिए फिर से मैं बनवा दूंगी। वो काला जादू जानती है, कहीं टोना टोटका कर देगी, मेरी जान चली जाएगी, फिर मैं क्या करूंगी बेटा? हाँ मम्मी दे दो, मुझे हार नहीं चाहिए। लो बहू, वो हार तुम ही रख लो, मैं नहीं दूंगी अंकिता को। अरे मम्मी जी, मैं इन सबकी शौकीन नहीं हूँ। अरे अब लेके आई हो तो दे दो, लेकिन आगे से ध्यान रखना, 1 रुपए का सामान अगर तूने दिया फिर अंकिता दीदी को ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये मत सोचना मम्मी जी कि तुम चोरी में दे दोगी तो मैं नहीं देखूंगी। अगर मैं सोती रहती हूँ ना, फिर भी मेरा और काला जादू देखता रहता है। तुम लोग क्या कर रहे हो? इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर न विश्वास पड़ता हो मम्मी ना, देख लो अपने सामने, देख लो मेरा काला जादू कैसे देख रहा है तुम लोगों को। अरे मम्मी ये सच बोल रही हैं। अब मम्मी मैं कान पकड़ रही हूँ, आज के बाद में 1 रुपए का सामान नहीं तुमसे मांगूंगी। अरे बेटा, आज के बाद मैं कुछ दूंगी नहीं तुमको। ये मैं क्या देख रही हूँ, अब मुझे यकीन हो गया, सच में ये जादू टोना वाली बहू है। अब मेरा तो जीना हराम हो जाएगा बेटा।
अब हमें तो बहुत समझदारी से रहना पड़ेगा।